हेलो एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो चुका है और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हमारे वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो हम पूरा चैप्टर एक वीडियो में करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री माय ऐश्वर्या। तो चलो हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कल किसी कारण से हमारी बीच में हमारी लाइव क्लास रुक गई थी, इसलिए आज हम इस चैप्टर को दोबारा करेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम की बात आती है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होते हैं? तो द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। अगर एक ये कार्टेशियन सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसमें हम किसी भी चीज़ की पोजीशन जब बताते हैं ना, एक हमारे पास एक प्लेन है, टू डी फिगर है। ओके, टू डी फिगर जैसे कि हमारे पास सर्कल टू डी है ये, और रेक्टेंगल टू डी है। थ्री डी जैसे स्फेयर, हेमिस्फेयर, क्यूबॉइड, ये सब हमारे थ्री डी होते हैं। ओके, तब हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। उसके ऊपर हमें कोई भी एक चीज़ रखी हुई को हमें डिस्क्राइब करने की उसकी जगह क्या है, वो कहाँ पर रखी हुई है। तो जिस सिस्टम से हम उसे बताते हैं वो होता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। ओके, फिर उसके बाद आता है टू नंबर लाइन्स, वन हॉरिजेंटल एंड वन वर्टिकल, in such a way that they intersect each other at their zeros from फॉर्म ए कार्टेशियन प्लेन। तो हम बताया कि एक हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, वो एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, वो अपने जीरो पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, दो लाइन, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, वो एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं। और ये जो हमारे पास ये जो दो लाइनों का ये पेयर होके जो एक प्लेन बनता है ना, ये जब ये बन रखा है इसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब ये आपके सामने हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दो लाइन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पर क्या होता है? जीरो। इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स और इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ओके, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं। कार्टेशियन प्लेन का जैसे कि हमने कार्टेशियन प्लेन के नाम से नहीं पढ़ा था, लेकिन इस ग्राफ के बारे में हमने 8th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो चलो हम ये देखने कि ये कार्टेशियन प्लेन बनाया किसने। तो ये जो अंकल दिख रहे हैं ना आपको, रेने डिस्कार्टिस, इन अंकल ने इस कार्टेशियन प्लेन को बनाया था। ठीक है, तो चलो अब इसमें हम पॉइंट कैसे बताते हैं, तो देखो मैं आपको वो बताता हूँ। पॉइंट हमेशा आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई में। मतलब कि अगर हमें किसी का भी बताना है तो पहले जो एक्स पॉइंट होगा, जैसे एक्स का पॉइंट है 4, वाई का पॉइंट है 2, तो पहले 4, 2, कभी भी 2, 4 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि पहले वाई नहीं आएगा फिर एक्स। ठीक है, हमेशा आएगा पहले एक्स फिर वाई। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक पॉइंट है, ओहो ये कहाँ आ गया पॉइंट, ये मैंने अभी एक रेड डॉट बनाया है यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पे। एक बार देखो ध्यान से, कहीं आपको रेड डॉट दिख रहा है? दिख रहा है, चलो अच्छी बात है भाई, दिख रहा है तो ओके। तो जैसे ये मैंने रेड डॉट बनाया, तो अब इसका क्या है, ये क्या पोजीशन है इस रेड डॉट की? इस रेड डॉट की है, पहले हम एक्स लिखते हैं फिर हम वाई लिखते हैं। एक्स का नंबर क्या है? 3, 3 से परपेंडिकुलर गए हम, और वाई का भी 3 है, इधर से परपेंडिकुलर गए, इंटरसेक्ट यहाँ पर कर गया। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा? 3, 3, पहले एक्स और फिर वाई। एक्स का नंबर 3, वाई का कोऑर्डिनेट 3, तो एक्स कोमा वाई, तो 3, 3। ठीक है, तो चलो अब आप मेरे को बताओ, लाइव चैट में आप मेरे को लिख के बताना कि इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जो मैं प्लॉट करूँगा एक पॉइंट, उसका बताना उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, वेट, ये पॉइंट बताओ इसका क्या होगा। ये जो अब जिस पे मैंने करा है, इस पॉइंट का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। तो ये इसका होगा हमारे पास 2,6। हाँ बिल्कुल सही, 2,6। टू, ये 2 हमारा परपेंडिकुलर गया यहाँ से, और 6 ये हमारा वाई का। अब 2 हमारा एक्स, तो एक्स पहले आता है 2, 6 वाई, वाई बाद में आता है 2,6। ये हो गया हमारा यहाँ पर पॉइंट, जिसे हम लिख देंगे 2,6। ठीक है, अब जैसे मैं एक और पॉइंट बनाता हूँ।
ये पॉइंट बताओ ये कौन सा है जो मैंने अब बनाया है, ये पॉइंट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हो मिट गया। बताओ ये पॉइंट कौन सा है। हाँ तो ये पॉइंट है -4, -5। -4 हमारा ये x, ये हमारा x -4 आया, और ये हमारा -5 y हमारा -5 है। इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे, तो ये होगा हमारा -4, -5। पहले x बाद में y। कोई भी -5, -4 मत बोलना, क्योंकि पहले हमारा y नहीं आता, पहले हमारा x देन y। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? तो ओके, चलो हम आगे चलते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है क्वाड्रेंट्स। जैसे कि अब आप देख सकते हो, मैं एक बार पीछे चलता हूँ, पीछे पीछे चल, हाँ पीछे आ गए। तो इसमें आप देख सकते हो कि अब ये दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये दो लाइंस दो पार्ट बना रही है। जैसे कि हमारे पास ये एक पेज है, हमने पेज के बीच में एक लाइन खींच दी, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। एक और लाइन खींच दी, 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। एक बीच में से यू लाइन खींच दी, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट हो गए। ओके, तो ऐसे अब यहाँ पर हमारे इस प्लेन में ये दो लाइन है, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। ओके, तो ये जो पार्ट्स जो इसने डिवाइड करे हैं ना 4, इन पार्ट्स को हम कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, QUADRANTS, ये ए है, ए क्वाड्रेंट। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो क्वाड्रेंट्स, इन चारों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। और ये होते कैसे हैं? ये होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक हमारी कैसे चलती है? क्लॉक हमारी देखो, पहले 12, फिर 3 पे आई, फिर 6 पे आई, फिर 9 पे आई, फिर 12 पे आई। पर यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा? तो अगर हम पहले देखो क्लॉकवाइज के हिसाब से चले, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। पर एंटी क्लॉकवाइज पहले 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ओके, तो इसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये होगा हमारा क्वाड्रेंट 1, फिर एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट 2, इधर ये जो पार्ट आएगा हमारा ये होगा क्वाड्रेंट 3, और ये जो पार्ट आएगा हमारा होगा क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अब इस पेज में सही से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पिछले पेज पे लेके चलता हूँ। चलो भाई पिछले पेज पे चलो। हाँ, अब जैसे कि मैं पिछले पेज पे आ गया, तो मैं एक बार आपको पता लग जाए इसलिए मैं लिख देता हूँ। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, और ये 4 है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको कहा कि इस पॉइंट का नंबर बताओ, ये जो अभी जो मैंने पॉइंट बताया है, इस पॉइंट का नंबर बताओ, तो आप मेरे को क्या कहोगे? आप मेरे को कहोगे 3,5, 3,5। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि जो ये x की वैल्यू जो है हमारे पास, ये भी किस में है? प्लस फॉर्म में है। y की वैल्यू है, ये भी हमारे पास किस में है? प्लस फॉर्म में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों प्लस है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल, मैंने ये पॉइंट दिया, ये पहले वाले को मिटा देता हूँ, इसको मिटाया, और हाँ, अब जो मेरे पास पॉइंट है इसका क्या इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6,2, 6 x एक्सिस, 2 y एक्सिस। अब जो 6 है x वो भी हमारा प्लस का है, 2 जो है y वो भी हमारे प्लस का है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हम पॉइंट प्लॉट करेंगे ना, उनके हमेशा वो क्या क्या होंगे? वो होंगे हमेशा प्लस प्लस। उसमें जो x होगा ना वो भी हमारा प्लस का ही होगा, और जो y होगा वो भी हमारा प्लस का होगा, ठीक है। ऐसे ही जो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एक बार मैं ये मिटा देता हूँ इधर का, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। ओह, ये 3 को मिटा दिया, 3। तो अब जैसे ही अब हमने देख लिया यहाँ पे कि फर्स्ट में हमारे जो भी पॉइंट आएगा वो हमेशा क्या होगा? प्लस प्लस का। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या प्लस प्लस ही होगा? नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा दूसरा तरीका। अब मैंने जैसे आपको कहा कि आप इस पॉइंट को प्लॉट करो, यार जैक नहीं आ पाता, हाँ, इस पॉइंट को प्लॉट करो, ये पॉइंट बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ओह, ये पूरा मिट गया, सॉरी गाइस। यस, ये पॉइंट जो है
इसे प्लॉट करो, इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो आप मेरे को क्या बताओगे, आप मेरे को बताओगे -5,4, -5,4, -5 हमारा x जो कि है माइनस का, 4 हमारा y जो कि है प्लस का। तो इसमें हमारे पास आ रहा है माइनस कोमा प्लस। जैसे कि अब मैंने आपको कहा, ये बताओ ये कौन सा है, ये। तो आप मेरे को क्या कहोगे, -4,7, -4 हमारे किसका है, माइनस का, y हमारे किसका है, प्लस का, माइनस प्लस। मतलब कि x फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे हमेशा आएंगे प्लस प्लस, x भी प्लस y भी प्लस। पर जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या हो जाता है, पर जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें हमारे क्या आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x आएगा माइनस का और y आएगा हमारा प्लस का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, चलो आया, अच्छी बात है। अभी हमारे पास ये थर्ड है, मैंने यहाँ पर इसे ये प्लॉट करा। ये पॉइंट बताओ इसका क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स आप मेरे को बताओगे -7, -5, है ना। इसके कोऑर्डिनेट आप मेरे को बताओगे -7, -5। अब यहाँ पर -7 x है, ये माइनस का है, -5 हमारा y है, ये भी हमारा माइनस का है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हमारे दोनों होते हैं माइनस माइनस के, x भी माइनस का, y भी माइनस का। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस के, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, और फोर्थ में, तो फोर्थ में अब आप सोच लो, मैं आपको वैसे देता हूँ रीजनिंग जो क्वेश्चन होता है ना हमारे, प्लस प्लस, उसके बाद हमारे पास आया माइनस प्लस, बाद हमारे पास आया माइनस माइनस। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा प्लस कोमा माइनस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा प्लस कोमा माइनस। एक बार दोनों प्लस हो चुका है, एक बार दोनों माइनस हो चुके, एक बार y प्लस हो चुका है, x माइनस हो चुका, तो अगले में x प्लस का होगा, y माइनस का होगा, दंड सबको मिलना चाहिए ना। तो अगले में हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा ये पॉइंट बताओ ये, तो आप क्या बताओगे, इस पॉइंट का आप मुझे बताओगे 5, -4, 5, -4, 5 हमारा किसका है, प्लस का, -4 y हमारा किसका है, माइनस का। मतलब कि x आएगा हमारा प्लस का, y आएगा हमारा माइनस का। अब हमने क्या सीखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे हो जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं आपको देखो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस टाइप के देता हूँ, उसमें आपको मेरे को बताना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। मैंने लिखा 4 ही लिखूंगा, ठीक है, आप उसमें से बताना मेरे को। ये माइनस का है, -3, ठीक है। और मैंने एक लिख दिया ये +7। हाँ, तो चलो अब मेरे को बताओ, ये प्लस है, अब चाहे इसमें प्लस ना लगाओ तो भी क्या दिक्कत है हमें, है ना। ओके, हाँ, अब बताओ ये पहला कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 6,10, 6,10 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ ये आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 भी प्लस 10 भी प्लस का, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट में 6,10, 6,10, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ओके, 6,10। फिर नेक्स्ट हमारे पास -6, -3, ये हमारे किस में आएगा, -6, -3, दोनों माइनस के, यस ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। हम इसे प्लॉट भी करके हैं, -6, -3 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें मैंने अपलोड करा है, हाँ भाई थर्ड क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट हमारे पास -8, -9, -8, -9, ये हमारे किस में होगा, ये भी हमारा होगा इसमें, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा ये पॉइंट, यस ये हो जाएगा हमारा -8, -9। फिर अगला हमारे पास है 7, -3, ये किस में होगा, 7, -3, 7x प्लस का, y माइनस का, प्लस माइनस, लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट 7, -3, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 7, -3। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक और दे दूं -3,9, 8 दे दिया, ये किस में आएगा, ये हमारा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, x माइनस का, y प्लस का। तो हम प्लॉट भी कर देते हैं, -3,8 हो जाएगा यहाँ पे, -3,8। ओके, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स आपको समझ में आ गए ना, क्वाड्रेंट्स 1, 2, 3, 4 ये आपको समझ में आ गए। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, समझ में आ रहा है तो। ओके, फिर अगला हमारे पास आता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स।
चैप्टर हमारा बहुत छोटा, एक बार देखता हूँ कितना टाइम हो गया। हाँ 14 मिनट हो गए। एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स होता क्या है, इसका पहले तो मतलब बताता हूँ ये रियलिटी में क्या होते हैं, ठीक है। तो वापस अपन अपने ग्राफ पर चलते हैं। अब मैं ग्राफ पर आ गया अपने, और मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया ये। ओह नीचे प्लॉट क्यों हो जाता है हमेशा। यस, ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट में एब्सिसा का तो ये मतलब होता है कि जो पॉइंट है ना वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितनी यूनिट दूर है वो होगा हमारा एब्सिसा। वाई यूनिट से कितनी दूर है वो हो जाएगा हमारा एब्सिसा। और ऑर्डिनेट होता है एक्स यूनिट से ये पॉइंट कितनी दूर है वो हो जाएगा ऑर्डिनेट। अब जैसे कि मैं आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरे को पता है नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या पॉइंट पॉइंट लगा दिया है ना। तो अब मैं आपको सही से बताता हूँ। जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर है और वाई एक्सिस हमारे क्या है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है, कितनी यूनिट, तो हमें पता है ये 1 2 3 4 5 यूनिट, फिफ्थ पे फिर आ जाता है, मतलब कि 5 यूनिट दूर है ये हमसे, 5 यूनिट। तो 5 हो जाएगा हमारा एब्सिसा। फिर ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, ऑर्डिनेट होता है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, पॉइंट यहाँ पे है, तो कितनी दूर है 1 2 3, तो एक्स एक्सिस से हमारा दूर है 3। तो लो मतलब कि एक तरीके से देखा जाए ना, ये तो वैसे ही बना दिया थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का तो बात नहीं है, पर वही है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है कि किससे कितना दूर। तो आपको बस ये याद रखना है एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है। देखो अब इसके पॉइंट क्या होंगे, ये जो पॉइंट, ओहो इरेजर था क्या मेरे पास, यहाँ पर था ना, हाँ। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5,3, ओके। और एब्सिसा जब हमने इस पॉइंट का निकाला तो भी हमारे पास 5 आया, ऑर्डिनेट निकाला तो 3 आया। मतलब कि एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना हमारा, वही हमारा होगा एब्सिसा, उसे हम कहते हैं एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा होगा ऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर मैथ के बिल्कुल उसके हिसाब से देखें तो इसका मतलब होता है कि एब्सिसा का मतलब होता है कि जो पॉइंट है हमारा वो वाई एक्सिस से कितनी दूर है, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, ठीक है। तो वही मतलब पड़ जाएगा, अगर 3 यूनिट दूर है और 3 ही हमारा कोऑर्डिनेट है, 5 यूनिट दूर है 5 ही हमारा कोऑर्डिनेट है, मतलब कि एक्स इक्वल टू एब्सिसा, वाई इक्वल टू ऑर्डिनेट। बस आपको इतने इस हिसाब से याद रखना है, पर ये भी थोड़ा सा याद रखना जरूरी है कि एब्सिसा क्या होता है कि वाई ऑर्डिनेट से पॉइंट कितनी दूर है, और ऑर्डिनेट क्या होता है कि एक्स एक्सिस से पॉइंट कितनी दूर है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ओके हो गया। तो जैसे कि हमारा ओहो एब्सिस एंड ऑर्डिनेट्स का भी ये ख़त्म, किस्सा ख़त्म। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक्स को हम कह देंगे एब्सिसा, वाई को हम कह देंगे ऑर्डिनेट, वाई कितनी दूर है एक्स कितनी दूर है, ठीक है। इस हिसाब से बहुत ईजी है ये, बस कभी कभी हल्का सा वो हो जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर जैसे आप यहाँ पर ये ग्राफ में देख पा रहे हो ना कि एक लाइन है, ये लाइन ये पूरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस हमारी ये है ना, ये लाइन पूरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका क्या क्या मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है, पहले आप सोचो इसका क्या मतलब हो सकता है कि ये पूरी लाइन पैरेलल, मतलब कि लाइन पैरेलल होने का, जैसे कि एक पॉइंट हमारा ये आया, एक पॉइंट हमारा ये आया, एक पॉइंट हमारा ये आया, हमने इन सारे पॉइंटों को जोड़ दिया, तो ऐसे करके हमारे सारे पॉइंट है ना इस एक ही लाइन पे आए हैं, ये सारे पॉइंट आए और फिर हमने इस सारे पॉइंटों को जोड़ दिया, तो हमारी एक लाइन बन गई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से, आप सोचो एक बार इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, तो इसका मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना, जैसे कि अब मैंने एक पॉइंट ये है, ये इस लाइन पे है, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का क्या है, मतलब कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा -4,3 -4,3 है, ओके। अब पहले हमने इसे नोट कर लिया, फिर मैंने आपको ये कहा ये जो पॉइंट आया है इसका क्या है, इसका कोऑर्डिनेट आप मेरे को बताओगे, ये हो गया 5,3, इसके हो गया हमारा 5,3। मैंने पूछा ये क्या है, ये तो इसका आप बताओगे -8,3। तो इसमें हमें एक चीज़ क्या देख रहे हैं
कि जो एक्स जो कोऑर्डिनेट है ना वो एक बार हमारे पास आया -4, एक बार आया 5, एक बार आया -8। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है इधर भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। मतलब कि अगर हमारा एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल आ रही है ना, मतलब कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा सेम है, वो उस पॉइंट के साथ भी हमारा वही है और दूसरे पॉइंट के साथ भी हमारा वही है। -4 के साथ भी हमारा 3 था, -8 के साथ भी हमारा 3 ही था और 5 के साथ भी हमारा 3 था। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या है कि जिसके पैरेलल वो उससे जो अगला है ना वो सेम हो रहा है। मतलब कि कैसे बताऊं, हाँ, कि एक्स के पैरेलल है ना, अगर लाइन एक्स के पैरेलल है तो एक्स तो चेंज हो रहा है लेकिन वाई सेम है, और अगर लाइन वाई के पैरेलल है, कोई लाइन वाई के पैरेलल है तो वाई चेंज हो रहा है लेकिन एक्स का कोऑर्डिनेट सेम है। क्या भाई वाई के भी कोई होती है क्या पैरेलल? यहाँ पर तो सिर्फ एक्स एक्स का दे रखा है। तो हाँ, वाई के भी लाइन पैरेलल होती है। ये देखो ये रही वाई के लाइन पैरेलल। जैसे कि अब मैंने इस पॉइंट को लिया, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,4। पहले हम एक्स एक्सिस को लेंगे फिर वाई के एक्सिस को। ये पॉइंट लिया हमने, ये क्या है 6,1। मैंने ये लिया, ये क्या है 6,-6। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वाई 4 आया, एक बार 1 आया, एक बार -6 आया, वाई चेंज हो रहा है लेकिन एक्स यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, एक्स हमारा सेम है। मतलब कि जिसके लाइन पैरेलल है वो चेंज हो रहा है लेकिन दूसरा चेंज नहीं हो रहा, दूसरा सेम है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक्स के पैरेलल लिया, एक्स के पैरेलल है तो एक्स चेंज हो रहा है लेकिन वाई सेम है, और अगर वाई के पैरेलल है तो वाई तो चेंज हो रहा है लेकिन एक्स का कोऑर्डिनेट सेम है। यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी बता मुझे, यहाँ तक समझ में आ गया भाई? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी जल्दी, ये जल्दी। तो चलो अच्छी बात है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। जो हमने सीखना था हमने वो सीख लिया, चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। फिर चलो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो फिर अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप वहीं की वहीं मेरे से पूछ सकते हो, लाइव चैट में तभी की तब पूछ लो मेरे से, पक्का क्लियर है। ओके, तो फिर हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कि आपकी एक स्टडी टेबल है, उस पर एक लैंप रखा है। ओके, तो आप उस लैंप की पोजीशन कैसे बताओगे? जैसे आपको तो पता है कि भाई वहाँ रखा है, लेकिन किसी दूसरे आपके दोस्त, आपका दोस्त आया आपके घर पे, उसे कैसे बताओगे कि आपका टेबल लैंप यहाँ पर रखा है स्टडी टेबल पे? तो देखो हम कैसे बताएंगे। मान लो कि ये हमारा टेबल है, स्टडी टेबल, इस पे ये हमारा एक लैंप रखा है, हमने लैंप भी रख दिया, और इधर हमारी चेयर है। ठीक है, चेयर का मुंह उस तरफ है, लैंप की तरफ ही होगा, उल्टा थोड़ा ना करके, परछाई आएगी फिर तो नोटबुक पे। ठीक है, लैंप की तरफ हमारा उस तरफ मुंह है। तो अब आप कैसे बताओगे? अब आप बताओगे कि फ्रंट, ये आपका फ्रंट, तो मुंह तो उस तरफ रहेगा ना, फ्रंट होगा, ये हो जाएगा फ्रंट आपका। फ्रंट से ये लैंप आपके 2 फीट है, ये जो है ना, ये 2 फीट है फ्रंट से आपके ये लैंप। तो फ्रंट से 2 फीट, और मान लो ये जो लेफ्ट साइड है आपके, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। अगर आप उस तरफ मुंह करके बैठोगे तो यह इधर की तरफ हो जाएगा आपका लेफ्ट, और इधर की तरफ हो जाएगा आपका राइट। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, राइट। ओके, इधर की तरफ हो जाएगा आपका राइट। ओके, तो और लेफ्ट से आपका है 5 फीट, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से आपका ये 5 फीट। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? फ्रॉम फ्रंट 2 फीट, लेफ्ट 5 फीट, फ्रॉम फ्रंट 2 फीट, लेफ्ट 5 फीट। अब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता, मान लो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो फ्रंट से 2 फीट, तो ये फ्रंट है, इधर से हम 2 फीट आगे गए, 2 फीट पे जाके हम रुक गए, और लेफ्ट से 5 फीट, लेफ्ट से हम 5 फीट आए, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो गई ये लाइन, वहाँ पर हमारा क्या रखा है? वहाँ पर हमारा लैंप रखा है, वहाँ पर हमारा लैंप रखा है। ठीक है, तो फ्रॉम फ्रंट 2 फीट, लेफ्ट 5 फीट। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में भी यूँ ही लिख के आओ फ्रंट 2 फीट, लेफ्ट 5 फीट। नहीं भैया, हमें तो वीडियो में यही बताया था कि फ्रंट से 2 फीट ही है और लेफ्ट से 5 फीट ही है।
ठीक है। तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख के आ जाए ना, कोई भी और नंबर 2 फीट और 5 फीट लिख के आओ भाई, हमारा तो इतना ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। चलो यहाँ तक क्या ये है इतना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है स्ट्रीट प्लान। ये क्वेश्चन लंबा सा है, इसलिए मैंने इसे सिचुएशन के हिसाब से बांट रखा है। पहले ये सिचुएशन है, फिर ये सिचुएशन है, उसके बाद क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं। तो हमारे पास है स्ट्रीट प्लान, एक गलियों का प्लान। गलियों का प्लान, अरे चलो फिर भी कोई बात नहीं, करते हैं। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है हमारे पास नहीं, एक सिटी है अर्थ के पास। ठीक है, एक सिटी है, उस पर 2 मेन रोड्स हैं जो कि एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक रोड का तो मुंह है नॉर्थ साउथ में और एक का मुंह है ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, तो हमने सिचुएशन समझ ली। ये आ गए हमारे पास 2 रोड, मेन रोड है, इसलिए मैंने मोटे मोटे बना रखे हैं इनको, क्योंकि इसमें लिख रखा है 2 मेन रोड्स। ओके, पहले जो मेन डायग्राम ये बना रहे थे ना आपके लिए मेन रोड, तो मैंने इतने पतले पतले ले लिए और फिर इसमें आगे आपसे स्ट्रीट बनवाएंगे, और स्ट्रीट्स को मैंने इतना मोटा मोटा ले लिया, मतलब कि मेन रोड पे से तो हमारा ट्रक भी नहीं जा सकता और स्ट्रीट पे हमारी एरोप्लेन भी लैंड हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैंने इन्हें मोटा मोटा लिया। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे एक हो गया, ये हो गया नॉर्थ साउथ की तरफ जिसका मुँह है, और एक हो गया ये हो गया हमारा जिसका ईस्ट वेस्ट की तरफ मुँह है। ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, जिसका ईस्ट वेस्ट की तरफ मुँह है, ईस्ट। ओके, तो अब हमारे पास हो गए मेन रोड्स, तो हो गए भाई। यहाँ तक कि आप में सिचुएशन समझ में आ गई। तो इसमें भाई क्या वो क्या है, क्या कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन अब आगे और आएगी। अब आगे हमें पास और आगे सिचुएशन है कि ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब कि जो अब पूरी सिटी में सिर्फ 2 मेन रोड ही थोड़ना है, अंदर भी कुछ छोटी छोटी गलियां होती हैं, जैसे कोई गांव से तो उसे तो पता ही होगा, छोटी छोटी गलियां, शहर वालों को भी पता होगा वैसे तो, गलियां छोटी छोटी, ठीक है, तो वो भी हैं। पर वो जो है ना, वो मेन रोड्स के पैरेलल है। जैसे ये देखो, ये लाइन इस नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये सारी पैरेलल हैं, और ये सारी इनके पैरेलल है। ठीक है, और इन सारियों के बीच में 200 मीटर का गैप है। ये गैप 200 मीटर का, ये गैप 200 मीटर का, ये गैप 200 मीटर का, ऐसे ही ये भी, ये 200 मीटर का, ये गैप 200 मीटर का। ठीक है, देर आर 5 स्ट्रीट, इधर इरेज कर देता हूँ यहाँ ये वाला, यस, देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। 5-5 गलियाँ हैं हर डायरेक्शन में, तो हमने 5-5 गलियाँ बना रखी हैं, देखो हाँ 5 गलियाँ हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 5-5 गलियाँ हमने हर डायरेक्शन में बना दी। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। कि अब हमें पता है कि इनके बीच में 200 मीटर का गैप है, तो आप है ना, अभी यूजिंग 1 सेंटीमीटर को बोलो, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्लैश ट्री बाई सिंगल। अच्छा, तो अब इसमें हमें इनका मॉडल बनाना है। अब हमें मॉडल बनाना है, अब मॉडल बनाएंगे तो हम सच में तो 200 मीटर का गैप लेंगे ना नोटबुक में। अब आपकी नोटबुक है इतनी बड़ी, तो आप ले लो चाहे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर एज्यूम करके गलियां बनाओ। जैसे कि ये हमारा जो गैप है ये हमारा है 1 सेंटीमीटर, रियली में 1 सेंटीमीटर है, पर हम इसे क्या कह रहे हैं, ये है हमारा 200 मीटर। ये हमारा गैप है 1 सेंटीमीटर, पर हम इसे क्या कह रहे हैं, 200 मीटर। ठीक है, ऐसे करके आपको सिटी का मॉडल बनाना है। तो आपके सामने बन रखा है, ये मैंने बना रखा आपकी पढ़ाई इजी करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 मेन रोड्स हैं, 5 गलियां हैं, सब में 200-200 मीटर का गैप है, सारी पैरेलल्स हैं। तो बस हमें यहाँ तक की समझ में आ गई। अब भी भाई और क्या, इसमें सिर्फ मॉडल ही बनाना था क्या, आगे आएगा इंटरेस्ट, रुको। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब आगे चलते हैं। फिर आगे हमसे आ गया क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, यस, क्वेश्चन, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट मतलब कि जो एक दूसरे को काट रही हैं। हाँ भाई, एक ये रहा हमारे पास क्रॉस स्ट्रीट, एक ये रहा, हाँ बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं सच में। अरे हाँ, कितने सारे हैं, गिनने पड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं ये। फिर ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स।
वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हाँ याद रखना, जब मेरे साथ पढ़ रहे हो ना तो एनसीईआरटी की बुक जरूर लेके बैठो, क्योंकि आपको पता है मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कराता हूँ, तो बुक जरूर लेके बैठो। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, तो अब हमें पता है, ये तो हमें पता है भाई, बुक आपको बताने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है कि ये जो क्रॉस स्ट्रीट्स जो हो रहे हैं, जैसे ये जो हो रहा है, तो ये दो स्ट्रीट से हो रहा है। वो तो भाई दो से योगा, एक अकेली थोड़ी ना अपने आप में इंटरसेक्ट होती रहेगी, सांप थोड़ी ना, आपने वैसे ही कह दिया पैरेलल, ठीक है। दो स्ट्रीट से हो रहा है, एक जो नॉर्थ साउथ की तरफ है, ये है हमारी जो नॉर्थ साउथ की तरफ है, और एक जो हमारी ईस्ट वेस्ट है, ये हमारी ईस्ट वेस्ट। इन दोनों की वजह से हमारा एक क्रॉस स्ट्रीट बनता है। ओके, तो ये एक इनकी वजह से हमारा बन गया एक क्रॉस स्ट्रीट। हाँ भाई, इनकी वजह से बन रहा है। Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5. Using the convention, find question है। अच्छा, तो अब हमसे क्या पूछा, बताया, अब हमें ये बताया, क्या बताया रे, अब हमें ये बताया कि इन क्रॉस स्ट्रीट को हमने ऐसे फॉलोइंग मैनर्स में वो कर रखा है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट, कुछ भी मान लो कि अगर दूसरी सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है, उसमें सेकंड स्ट्रीट कौन सी हमारी, ये है सेकंड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो फिफ्थ स्ट्रीट है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारी फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की हमारी फिफ्थ स्ट्रीट है ये लास्ट फिफ्थ स्ट्रीट। अगर ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, ये दोनों काट रही हैं, हमें दिख रहा है भाई, ये यहाँ पर काट रही हैं, है ना, यहाँ पर काट रही हैं, ये काट रही हैं, तो हम इनका जो काटने का जो हमारा एक चौक बन गया, चौक, ठीक है, चौक पता है ना, वो हमारा चौक बन गया, तो हमने इस चौक को नाम दे दिया 2,5। हमने इस चौक को नाम दे दिया 2,5। अरे ये तो हमें भी पता है, हमें भी पता है। अगर हम अब अपना दिमाग इस स्ट्रीट से निकालो और कार्टेशियन प्लेन पे चलो, चलो हम चल पड़े कार्टेशियन प्लेन पे। हमने इसे लिख दिया 1 2 3 4 5, ये हमारा 0। अरे मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया कि ये जहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट जो होती है ना, ये जो जहाँ पर जैसे ये है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं पता होगा ना, हम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता होगा ना क्या कहते हैं इसे, जल्दी, हाँ इसे हम कहते हैं ओरिजिन, हम इन्हें कहते हैं ओरिजिन। ओके, तो हम इन्हें ओरिजिन कहते हैं, इसे याद रखना, ठीक है। ओरिजिन पे हमेशा 0 होते हैं, 0 1, ये 2 3 4 5। तो इन्होंने कहा कि हम उसे 2,5 कहेंगे, इसको, इस इंटरसेक्शन को। हाँ, तो हम तो इसे 2,5 कहेंगे ही, क्यों नहीं कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से देखें तो भी हम कहेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, हम इसे 2,5 कहेंगे, क्योंकि 2 पहले एक्स एक्सिस का हमारा परपेंडिकुलर गया और फिर हमारा वाई का गया। एक्स का हमारा क्या है 2, तो पहले एक्स आएगा, फिर वाई हमारा क्या है 5, तो पहले बाद में वाई 5 आएगा, 2,5। इतना ईजी यार, ये तो हमें ही पता था। फिर यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, तो मतलब कि ऐसे करके ही सारी गलियों का नाम दे रखा है। जैसे हमारे पास ये गली है, ये जो चौक है, इसका नाम क्या होगा 3,2। ये जो इसका क्या नाम होगा 4,3। ये इसका क्या नाम होगा 5,4। इसका क्या नाम होगा 5,5, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने सबका नाम दे रखा है, बहुत अच्छी बात है भाई ये तो। फिर इसी के बेसिस पे अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लो। हमने पूरा कार्टेशियन प्लेन पढ़ रखा है डियर स्टूडेंट, से कुछ भी पूछ लो, ठीक है। हाँ, अब इन्होंने पूछा कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, कि ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं जिनका नाम हम 4,3 रख सकते हैं। ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जिनका हम नाम 4,3 रख सकते हैं। अब हमें पहले हम 4,3 देखते हैं कहाँ पर आएगा। यहाँ से 4 गया, यहाँ पर 3 आया, तो हमारा 4,3 हो जाएगा, ये जो होगा हमारा 4,3। तो ऐसे कितने चौक आएंगे जिनका हम नाम 4,3 रख सकते हैं। अरे पागल तो नहीं हो गया भाई, एक ही तो चौक आएगा 4,3 के नाम से, एक ही चौक आएगा 4,3 के नाम से, क्योंकि अब x के पास ये तो है ना कि 5 के बाद दोबारा 4 आ जाएगा, और इधर भी 5 के बाद 3 आ जाएगा, तो फिर जो इधर जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हम 4,3 कहेंगे। एक ही 4 है और एक ही बेचारे के पास 3 है, तो एक ही आएगा 4,3।
तो कितना, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट, ओनली वन। फिर अगला भी हमारे से ऐसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो 3,4 तो हमारे यहाँ पर आएगा ये 3,4। तो ये भी हमारा क्या पता है कि 1, सिर्फ एक ही चौक ऐसा होगा जिसका नाम हमारा होगा 3,4। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी बताओ मुझे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अच्छी बात है भैया, आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे 3.1, यहाँ पर 2 क्वेश्चन ही है, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट 3.2 एक्सरसाइज आती है, ठीक है। तो हमने कुछ आंसर्स, क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कि जो हमने जो लाइंस पढ़ी हैं, ये लाइंस, इनको हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक को हम कहते हैं वाई एक्सिस। बस यही इसका आंसर बताना था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। फिर आगे हमसे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन। ये जो 2 लाइन जो मैंने बताई थी, ये 4 पार्ट्स बनाती है। इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा था, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, हम इसे कहते हैं क्वाड्रेंट्स। QUADRANTS, क्वाड्रेंट्स, हम इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट्स। चलो अच्छी बात है, पता हो गया। फिर राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। भाई अगर किसी को नहीं पता है ना तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं ही आपको बताना भूल गया था, पर मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्वेश्चन में। सोचो हम इसे क्या कहते हैं? जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है ना, इसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। तो चलो अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, छोटा सा था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। हाँ, ये हमारे पास फिगर 3.14 है, देख लिया भाई। इसमें हम क्या बताना है? अरे क्वेश्चन तो ऊपर है, ऊपर देखो। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने। पॉइंट बी कहाँ पे है? ये हमारा पॉइंट बी, जैसे कि मैंने करा ये हमारा पॉइंट बी, यहाँ पर रेड डॉट है। रेड डॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा शायद से, यस, ओके। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हमें। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले हम x को लेंगे, फिर हम y को लेंगे। x हमारा क्या है? x हमारा -5, y हमारा क्या है? y हमारा 2। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -5, 2। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कितना इजी था, है ना? -5, 2। आगे हमसे ऐसे पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट ये रहा हमारा, ये। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? पहले हम एक्स एक्सिस को लेंगे, एक्स हमारा आता है 5 पे, वाई हमारा आता है -5 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 5, -5। अब अगर आपसे पूछूं, ये जो हमारा -5, 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? कौन से क्वाड्रेंट, जो हमने 4 पार्ट, कौन से क्वाड्रेंट्स में आता है? -5, 2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ओहो मिट गया है। तो -5, 2, ये -5, 2 हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये ऐसे हमारा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये 5, -5, ये ऐसे हमारा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है आपको? अच्छी बात है। फिर अगला हमारे पास है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। हमारे पास एक पॉइंट है जिसका है -3, -5। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट का नाम बताओ। पॉइंट का हमने इसमें सब में नाम दे रखा है, तो हम देखते हैं -3, -5। पहले -3 पे गए, ये रहा एक्स का -3, -3 से हम परपेंडिकुलर है सीधे। फिर -5 पे गई, ये रहा -5, यहाँ से परपेंडिकुलर है। ये इंटरसेक्ट हुआ, इंटरसेक्ट जहाँ पे हुआ, यहाँ पर कोई पॉइंट है भाई, लाइन से चिप गया, हम मिटा के देख लेते हैं। लाइन से चिप गया तो, अरे ये तो ई पॉइंट है, ई। -3, -5 हमारे किसका है? पॉइंट ई का। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सारे समझ में आए? क्वेश्चन 2 भी आपको समझ में आया एक्सरसाइज 3.2 का? तो चलो अच्छी बात है। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 आती है, और इसमें हमसे पूछा है, इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड दिस लाई। तो हमें इसमें ये बताना है कि ये जो हमें पॉइंट गिवन है, इसमें ये कौन से क्वाड्रेंट या फिर कौन से एक्सिस पर लाई करते हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात है? अभी अभी तो हमने क्वाड्रेंट्स का दो पॉइंट्स में क्वाड्रेंट्स को बता दिया था। तो हमारे पास पहला आता है -2, 4। और हाँ, इसे है ना कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके, और मतलब कि थोड़ा सा अपने आंसर को, हाँ भाई, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। -2, 4 किस पे आएगा? जल्दी बताओ मुझे, -2, 4
यस यस यस, -2,4 आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे, x माइनस वाई प्लस का। हम इसे प्लॉट करके देख लेते हैं, -2,4 ये हो जाएगा हमारा -2,4। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हमारे क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है 3,-1, 3,-1 हमारा कहाँ पर आएगा, 3,-1 जल्दी बताओ। 3,-1 हमारा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमारा 3,-1 हो जाएगा यहाँ पे। 3,-1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है -1,0, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, -1,0। एक बात बता दूं, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। सोचो अब, -1,0। और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। अब बताओ किस पे आएगा। यस यस, बिल्कुल 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 सही कहा, ये हमारा आएगा एक्स एक्सिस पर, ये हमारा आएगा एक्स एक्सिस पर, वो भी नेगेटिव साइड। -1,0 आएगा हमारा यहाँ पे, ये होगा हमारा -1,0। अब मैंने आपको इससे पहले नहीं बताया था, मैं देखना चाहता था कि आप मैथमेटिक्स, आप देखो, आपने अगर आप पहले किसी और से पढ़ते थे, अब मेरे चैनल पे आए हो, या फिर अभी भी आपको मतलब कि किसी और का गलती से समझ में ना आया हो, या फिर आपने वैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो भी उन्होंने भी आपको बताया होगा कि अगर आप किसी की भी वीडियो देखो, उससे पहले आपको थोड़ा सा अपनी बुक से पढ़ के जाना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एक खुद का सेल्फ रीडिंग जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के फिर उसकी वीडियो अटेंड करो, लाइव है, प्रीमियर है, जो भी है, फिर उसकी वीडियो अटेंड करो, अगर उसने वैसे पब्लिश करी है वैसे देखो, ठीक है। ये नहीं कि बिना पढ़ाए, चैप्टर को पढ़ ही नहीं रखा, बस वीडियो देखने जा रहे हैं, तो वीडियो से हम सो ले आएंगे वीडियो देखते देखते, बस खुद का भी थोड़ा सा सेल्फ करना चाहिए, ओके। तो अब मैंने आपको इसका इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई किसी ने वैसे सेल्फ भी पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, ओके। तो -1,0, अगर हमारा y जो है ना, y कोऑर्डिनेट अगर वो 0 के इक्वल होगा ना, तो जो भी हमारा ये पॉइंट होगा, जैसे हमारा था 2,0 है, अब 2,0 तो हमारा y जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये जो पॉइंट होगा ना 2,0, ये हमेशा हमारा x एक्सिस पे आएगा। y 0 तो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे। जैसे कि 2,0 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 2,0 x एक्सिस पे आ गया। 3,0 ना 0,3 हमारे पास 0,3। अब 0 देख के हमें क्या पता लग गया कि x हमारा 0, तो पॉइंट किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, तो हमारा हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा हमारा 0,3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0,3, ठीक है। तो ये कौन से एक्सिस पे है, ये हमारा है y एक्सिस पे, x 0 तो y एक्सिस, y 0 तो x एक्सिस, तो हम यहाँ पर हमारा y एक्सिस 0 है, -1,0 तो हमारा किस पे आएगा, ये आ जाएगा x एक्सिस पे। हमने इसे प्लॉट करके देख लिया, जैसे ओ तेरी सब कुछ मिट गया। हम जल्दी से दोबारा प्लॉट करते हैं, -2,4 कहाँ पे है, -2,4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -2,4। फिर 3,-1, 3,-1, फिर -1,0, -1,0, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास अगला आता है 1,2, सबसे इजी 1,2, ये तो याद रहना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का तो, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फिर भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि y माइनस का है या x माइनस का है, ठीक है, ऐसे दिक्कत आ जाती है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे दोनों प्लस के होते हैं, थर्ड में हमारे दोनों माइनस के होते हैं। तो इसमें हमारे दोनों प्लस के हैं, 1b प्लस का 2b प्लस का, तो हमारा आएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,2, ये हो जाएगा हमारा 1,2। फिर अगला हमारे पास -3,-5, ये वही जो मैंने अभी आपको कहा था, इनमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -3,-5 किसका, थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, तो हमने प्लॉट करके देखा -3,-5, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे -3,-5। बस हमने प्लॉट करना था, हमने प्लॉट कर दिया, हमने क्वाड्रेंट्स का भी बता दिया, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो चलो मैं
ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको, है ना, इन पॉइंट्स को बस प्लॉट करना है, ठीक है, इतना ही आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो हमारे पास है पहला -2 8 -2,8, ये किस में आएगा, हमारा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में -2,8 हो जाएगा हमारा -2,8। नेक्स्ट हमारा -1,7, ये हमारा किस में आएगा, ये भी हमारा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा हमारा -1,7, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 0,-1.25, इसका क्या मतलब है, ये हमारा आएगा वाई एक्सिस पे, और वाई क्या है -1.25, तो हमारे किस पे आएगा वाई एक्सिस नेगेटिव साइड। लेकिन दिक्कत है 0.25 का क्या मतलब हो गया, हमारे पास ये तो सीधा है -1 -2 -3, ऐसे तो है नहीं -1.25 -1.5 -1.75, तो हम इसे निकाल देंगे, ओके, हम इसे निकालते हैं। ये आपके सामने बिल्कुल पोज है ना, क्या कहते हैं इसे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, मैग्नीफाइड, वो समझ लो, है ना। तो हम हमें क्या करना है -1.25, तो -1 और -2 के बीच में हमारा क्या आएगा -1.5 आएगा, -1.5, जिसे हम -1.50 भी कह सकते हैं। और अब अगर हम -1 और -1.50 के बीच में जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा -1.25। तो जैसे एक बार मेरे को पेन का वो कम करने दो 3, तो जैसे कि ये हमारा हो गया -1.50, तो 1.25 हमारा क्या होगा, ओहो थोड़ा सा ऊपर चला गया, लगभग इतना हमारा हो जाएगा -1.25, ठीक है। तो बस इतना ही है कि ये इतना हो जाएगा हमारा -1.25, तो ये हो जाएगा हमारा -1.25। वैसे ज़्यादातर कई ग्राफों में तो हमें दिया भी रहता है ये -1.25, इनकी पॉइंट में वैल्यू रहती है, मतलब कि मेन जो ग्राफ होता है उसमें तो जैसे आपने देखी होगी इनके बीच में भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं, छोटी छोटी, उनके हिसाब से आप पता कर पाते हो कि कौन सा हो जाएगा हमारा -1.25। अब ये जो लाइन है ना, ये होगी हमारी -1.25, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हमने -1.25 कैसे निकाला, समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है भैया, आ गया तो ओके, ठीक है। फिर हमारे पास है 1,3, तो 1,3 हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ओह इरेजर है क्या, 1,3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 1,3, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा ना, ये हो जाएगा हमारा 1,3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 3,-1, तो 3,-1, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी आया था 3,-1, तो बस आपको ये प्लॉट करने थे, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर -1.25 यहाँ से, उसके बाद -1,7 हो जाएगा हमारा यहाँ से, -2,8 हो जाएगा हमारा यहाँ से, बस हमें ये प्लॉट करने थे, हमने प्लॉट दिए कर। उसके बाद क्या आया, उसके बाद बल्ले बल्ले हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पर फिक्का बल्ले बल्ले हो गया भाई, कुछ रह तो नहीं रहा, क्या रह रहा है, सोचो क्या रह रहा है। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो रह गए, आपने बल्ले बल्ले कर दिया, पॉलिनोमियल्स में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के बाद बल्ले बल्ले करा था, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं, आपके सामने है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। और बहुत इजी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे इजी सा चैप्टर है, ठीक है। तो हमने करा 9th क्लास का तो इजी है, 10th क्लास का भी इजी होगा, बस ध्यान से दिमाग लगा के पढ़ना है। पॉइंट -3 -2 लाइज इन द क्वाड्रेंट, -3 -2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी बताओ, यस ये हमारा करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस। नेक्स्ट है 0.5, -4 लाइज इन द क्वाड्रेंट, 5, -4 मतलब कि प्लस माइनस एक्स प्लस का वाई माइनस का, कौन से क्वाड्रेंट में, ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर नेक्स्ट हमारे पास 0.1, 7 लाइज ऑन द क्वाड्रेंट, 1,7 सबसे इजी, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 बी प्लस का 7 बी प्लस का। फिर पॉइंट -6,4 लाइज इन द क्वाड्रेंट, -6,4 किस पे करेगा लाई, -6,4 हमारा करेगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, -6 -x प्लस 4, माइनस प्लस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। फिर अगला हमारे पास आता है पॉइंट -4, -3 मीन्स, -4, -3 का मीन्स क्या है, -4 हमारा x है, x कोऑर्डिनेट हमारा -4 है, -3 हमारा y कोऑर्डिनेट है, तो x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -3, चलो ये भी हो गया। फिर अगला हमारे पास है ए आ जाएगा इसका, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन द क्वाड्रेंट, लाइज ऑन द क्वाड्रेंट नहीं, सिर्फ लाइज ऑन द, 0,4 हमारा किस पे लाई करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा याद करो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देख के तो आराम से याद आएगा।
0,4। एक्स 0 है तो ये किस पे लाई करेगा, ये हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स 0 वाई एक्सिस पे, वाई 0 एक्स एक्सिस पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा द पॉइंट 5,0 लाइज ऑन द 5,0। अब यहाँ पर वाई 0 है तो किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स 0 वाई पे लाई करेगा, वाई 0 एक्स पे लाई करेगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन द, मत सोचना कि दोबारा आ गया, ठीक है। द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन द, सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0,4, यह आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस पे, क्योंकि x इक्वल टू 0 हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव इनका तो बात ही नहीं बनता, और 0 आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी कोई बात नहीं बनता, तो सिर्फ वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई अगर 0 है तो एक्स एक्सिस पे, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। वाई 0 है तभी तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना, और एक्स 0 है तभी वाई पे लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पता है कि वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो वाई कितना होगा, वाई हमारा 0 के इक्वल होगा। तो चलो ये भी हो गया हमारा, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है दोबारा, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, तो इसका हमें पता है इसका 0 आएगा। द पॉइंट वेयर 2 एक्सिस मीट इज कॉल्ड, जहां पर हमारे ये 2 एक्सिस मीट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ जल्दी, ABCD में से बता दो, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ABCD, डी ओरिजिन, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, मैंने आपको बताया था ओरिजिन। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। द पॉइंट 5 -5,4 एंड 4,-5 आर सिचुएटेड इन, ऑप्शंस को ध्यान से देखो और फिर ध्यान से सोच के बताओ। रिस्पेक्टिवली भी लिख रखा है, ये भी ध्यान देखना, बी और डी में रिस्पेक्टिवली लिख रखा है, जो डी दे रहे हैं आंसर वो ध्यान से देखो कि रिस्पेक्टिवली लिख रखा है पीछे। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी, डिफरेंट क्वाड्रेंट। सेम क्वाड्रेंट हो नहीं सकता क्योंकि माइनस प्लस और अगला है प्लस माइनस, तो सेम तो हो नहीं सकता। फर्स्ट हमारा होता है प्लस प्लस, थर्ड होता है हमारा माइनस माइनस। ओके, तो बी भी नहीं हो सकता। डी के चांसेस होते हैं अगर यहाँ पर, ओहो, डी के चांसेस होते हैं अगर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली नहीं होता ना, तो डी के चांसेस हो सकते थे, पर रिस्पेक्टिवली होगा। तो रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि पहले का फोर्थ है और इसका सेकंड है, पर ये नहीं है, उल्टा होता तो हम मानते ये सेकंड है और ये फोर्थ है, ठीक है, पर रिस्पेक्टिवली ने गड़बड़ कर दी, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब अगला है हमारे पास द फिगर ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स 2,3 -2,3 -2,-3 2,-3 इज ए। तो अब इसमें हमसे पूछा है कि अगर हमने ये जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये 4 पॉइंट दिस एंड दैट, अगर हमने इन्हें कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करा और इनके लाइंस मिला दिया, हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, तो हमारे पास कैसा फिगर बनेगा। तो चलो हम प्लॉट करके देख लेते हैं। ये हमारे पास हमारा कार्टेशियन प्लेन आ गया, हमें कौन कौन से क्या क्या प्लॉट करना था, 2,3, तो 2,3 ये, 2,3 ये, -2,3 -2,3 ये, -2,3, फिर -2, -3 -2, ये हो जाएगा हमारा -2, -3 2, -3 2, -3 ये हो जाएगा। हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, ये इससे ये इससे ये इससे ये, क्या बन गया ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। क्या रेक्टेंगल ऑप्शंस में है, सी और डी दिख रहा है हमें तो बी नहीं दिख रहा, सर दिखाओ एक बार। तो चलो हम देखते हैं, हमें रेक्टेंगल बना, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लिया रेक्टेंगल, देखते हैं रेक्टेंगल है या ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, हटाओ इसे। हाँ भाई, रेक्टेंगल हमारा बी ऑप्शन ही है, ठीक है, तो रेक्टेंगल हमारा सही हो जाएगा। तो चलो अच्छी बात है, हमने कर लिया इस क्वेश्चन को भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्लॉट द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस ऑन ए ग्राफ पेपर, जॉइन ए बी बी सी एंड ए सी एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या दे दिया भाई, क्या कुछ भी दे दोगे क्या। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। अब हमने ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं ना, इनको प्लॉट करना है और फिर इनको ज्वाइन करके जो हमारे पास ट्रायंगल आएगा ना, उसका एरिया निकालना है। सर मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा रहे हो क्या, या हीरोन फॉर्मूला। अरे कोई बात नहीं, हम इसमें भी निकाल देंगे, हमने पढ़ा है ना, बस इस चीज़ की चिंता करो। 2,5 हमारा कौन सा हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा हमारा ये पॉइंट, हो जाएगा हमारा 2,5, ठीक है। फिर -2,2 -2,2 हमारा हो जाएगा ये पॉइंट, -2,2। फिर 4,2 4,2 हो जाएगा हमारा ये पॉइंट। हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये इससे और
ये इससे। ओके, अब हमने इन सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया, जॉइन। हमने सारे पॉइंट्स को कर लिया जॉइन। अब ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और वैसे हीरोन फॉर्मूला अभी आपका चैप्टर 12 में आएगा, अभी नहीं है, अभी अपन को सिर्फ चैप्टर 3 पे फोकस देना है। वैसे हीरोन फॉर्मूला हमारा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, रूट में। तो अब हमें बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास ये रहा और हाइट हमारे पास ये रही, ठीक है। तो अब हमें इसे निकालना है, तो चलो हम इसे निकालते हैं। वेट अ मिनट। यस, तो चलो अब हम इसे निकालते हैं। पानी पेन चला गया था। ओके, तो अब -2 से 4 तक की हमारी हाइट हो जाएगी, -2 से 4 तक की हमारी क्या हो जाएगी, हाइट होगी, है ना। होगी या नहीं होगी, पहले तो बताओ मेरे को, होगी या नहीं होगी। होगी भाई, होगी, क्यों नहीं होगी, बताओ क्यों नहीं होगी। होगी। तब हमने लिखा 1/2, बेस हमारा कितना यूनिट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इनटू ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया हमारा 3 हाइट। हाइट हो गया हमारी 3, बेस 1 यूनिट, यहाँ से 1। मैं एक बार थोड़ा सा आपको इरेज करके दिखाता हूँ। यस, हाँ, ये हमारे यहाँ पर जुड़ रहा था और ये हमारा यहाँ पर जुड़ रहा था। बेस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 यूनिट, फिर यहाँ से लेके इस लाइन तक 2 3 4 5, ऐसे करके यहाँ पर 6। ऐसे हमारा हाइट यहाँ से 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और यहाँ से लेके 3। तो बेस हो गया 6 यूनिट, हाइट हो गया 3 यूनिट। तो हो जाएगा 3 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 यूनिट स्क्वायर, 9 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमारा एरिया हमारे किस में आता है, स्क्वायर में आता है, तो 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, समझ में आया, हाँ आया ना। तो बस हल्का सा दिमाग दौड़ाना। अब देखो, आपको कोई मेंसुरेशन नहीं पड़ा आपने, ठीक है। जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। इसमें पहले हमने इनको प्लॉट कर लिया, उसके बाद फिर हमारा बेस आ गया 6, हाइट आ गई 3, और हमने इसको करा तो हमारा क्या आ गया, 9 स्क्वायर यूनिट आ गया इस एरिया। ओके, कितना ईजी था ना, बस बेफालतू के टेंशन ले रहे थे। तो अब हम कहेंगे कि यस, बल्ले बल्ले, अब हुआ है बल्ले बल्ले। हाँ भाई, अब लगा है कि बल्ले बल्ले सही है। अब हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। सो इफ यू लाइक द सेशन, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।